हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से कि हमें ये वाली लीनियर इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है, सो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हमें पता ना ग्राफ के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए। तो लेट्स से हम इसके सॉल्यूशंस बेसिकली प्लॉट करने होते हैं, तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 के तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स से हम पहले x को 0 मानते हैं, तो उस केस में 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, दिस गिव्स y इक्वल्स टू 3। इस केस में y 3 आ जाएगा, राइट। नाउ x को हम 3 मान लेते हैं। 3 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये 3 के मल्टीपल रहेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे हम 1 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से नाउ 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, दिस गिव्स y इक्वल्स टू 2। उसको सॉल्व करके y 2 आ जाएगा। तो जब x 3 है तो y 2 है। वैसे ही हम अगर x को 6 मान लें तो y हमारा 1 आ जाएगा, और अगर x को हम 9 मान लें तो y हमारा 0 आ जाएगा। नाउ तो ये सारे हमें सॉल्यूशंस पता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। x को हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 2.5 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, राइट। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी y आएगा वो कंप्लीट ये दोनों मिला के एक सोल्यूशन बनेगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, राइट। सो इसको हम प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो पहला पॉइंट हमारा x 0 एंड y 3, ठीक है। तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ना। दूसरा पॉइंट क्या है, x 3। सो ये x 0 था, पहले पहले की बात कर रहा हूँ, x 0 और y 3 ये है, और x 3 y 2। सो x ये 3, इसके ऊपर y 2, ठीक है। ये हो गया x 3 y 2। नाउ x 6 एंड y 1। सो 1 यहाँ पे आ रहा है, x 6 यहाँ पे है। सो ठीक है, ये हो गया हमारा x 6, ये x 6 के ऊपर आ रहा है, और y 1, ठीक है। नाउ x 9, हमें x 9 पे जाना है, और उसमें y क्या है, 0। सो y 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे y 0 होता है। सो इसकी ये वाली लाइन x एक्सिस पे y, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम इन सब, ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स हो गए हमारे जो इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमने इस तरह से इसको प्लॉट कर दिया। अब हम इसको इन सब पॉइंट्स को ना जोड़ के देखते हैं क्या होता है। सो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये ऐसा कुछ बनेगा। मेरी हैंड राइटिंग खराब है। सो राइट, ऐसा कुछ बनेगा इनको कनेक्ट करके, राइट। एक्चुअली ये देखोगे अगर, ये तो मोटी मोटी एक लाइन बन रही है, राइट। ये मैंने कुछ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं आ रही थी, सो इसलिए ऐसा बन रहा है। बट अगर हम इसको देखें तो इसको हम चार पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर हम चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो। सो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करने से आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि ओके, तो हमने इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करा तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। कमाल है, क्योंकि हमें नहीं पता था जब तक हमने प्लॉट नहीं करे थे कि स्ट्रेट लाइन बनेगी या ऐसे कुछ बनेगा या वैसे कुछ बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, राइट। बट हमने जब इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करा तो हमने देखा अच्छे चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। दो पॉइंट्स को तो हम, कोई भी दो पॉइंट्स हो उनको एक स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। बट कोई अगर तीन पॉइंट्स ऐसे हों तो इन तीनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ सकते, राइट। और कोई पॉइंट्स ऐसे हों, चार पॉइंट्स हो, कैसे भी हो सकते हैं ना। इसको जो मर्जी कर लो, इन चारों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ सकते। पता नहीं क्या बनेगा, जो भी बनेगा। बट
यहाँ पे हमने नोटिस करा कि ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ सकते हैं, राइट? सो कुछ नई चीज है, isn't it? Now let's look at another equation. So ये इक्वेशन को देखते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स पहले इसके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लेट्स से अगर x हमारा 0 है तो -3y क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उस केस में y क्या हो जाएगा हमारा -4, राइट? अब x को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं फिर से, क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा सा। सो x को हम 3 मान लें तो 2x कितना हो जाएगा, 6 - 3y इक्वल्स टू 12। इस केस में y हमारा आ जाएगा -2, और x को हम 6 मान लें तो यू कैन फिगर आउट, इसमें इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हो, y हमारा 0 आ जाएगा। और x को हम 9 मान लें तो y हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है? अब इनको प्लॉट करके देखते हैं कि अब ये दोबारा कुछ लाइन बनती है, कुछ और बनता है, ठीक है? सो x 0 एंड y इज -4, सो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, राइट? यहाँ पे x 0 है और y -4 है। और x 3 एंड y इज -2, सो राउंड इसकी सीध में लाइन हमें बनानी है और इसकी सीध में, सो अराउंड दिस पॉइंट, राइट? ये x3 एंड y -2 है। और तीसरा पॉइंट क्या है, x6 एंड y इक्वल्स टू 0, सो x6 एंड y इक्वल्स टू 0 ये वाला पॉइंट है, राइट? और कौन सा पॉइंट है, x9 एंड y इक्वल्स टू 2, तो राउंड अराउंड ये वाला पॉइंट, ठीक है? अब नाउ इन, ओहो, फिर हम देख रहे हैं कि वो ये चारों पॉइंट्स फिर से एक लाइन में आ रहे हैं, isn't it? कमाल की बात है ना? तो ये चारों पॉइंट्स फिर से हम देखते हैं कि एक लाइन में ही आ रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रिसीशन से ड्रॉ करें तो एक्चुअली ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे। ये मेरा थोड़ा इम्प्रिसिशन है, मैंने ढंग से प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करा, बट अगर इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों पॉइंट्स फिर से एक लाइन में आ रहे हैं। वाह, कमाल है, isn't it? नाउ जब तक हमने ड्रॉ नहीं करा था हमें नहीं पता था कि एक लाइन में आएंगे नहीं आएंगे, बट हमने अब ऑब्जर्व करा कि चारों पॉइंट हमेशा, और हमेशा नहीं, इन दोनों केस में एटलीस्ट लाइन बना रहे हैं। मतलब जो भी इनके सॉल्यूशंस हैं, इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, राइट? सो एक्चुअली ये जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ऑब्जर्व करा है कि ये एक्चुअली हर एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में मतलब जो जिसमें x और y की पावर 1 होते हैं, ओके? जिसमें x की पावर 1 होती है, बेसिकली मतलब x होता है और y होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं चलेगा, या x क्यूब y क्यूब भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो जिसमें x की पावर 1 होती है और y की पावर भी 1 होती है, सो एक जनरल इक्वेशन क्या हो सकती है, लेट्स से कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो ऐसी सारी इक्वेशंस उन्होंने ऑब्जर्व करा मैथमेटिशियंस ने कि इनको जब भी ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास हमेशा लाइन आती है, ठीक है? सो एक्चुअली तो इसका जो, इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इनको लीनियर इक्वेशंस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये लाइन बनाते हैं, सो लाइन से लीनियर आया इनका, ओके, अंडरस्टूड? सो उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक तो ये हमेशा लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा, और इनके सॉल्यूशंस जितने भी हैं, इस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो एक इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इसके जो सारे इनफाइनाइट के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो इसी लाइन पे ही होंगे, ओके? जो भी एक लाइन बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसी लाइन पे सारे सॉल्यूशंस होंगे। दूसरी चीज़ है कि इस लाइन के जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसके सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। सो ओके, मैं पहला पॉइंट क्या है
कि जो सारे सॉल्यूशंस हैं, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विल लाई ऑन द लाइन। ठीक है, तो मतलब इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब है कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं, जितने सॉल्यूशन होंगे वो सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? तो पहली चीज़ तो मैं ये बोल रहा हूँ, पर क्या ऐसे हो सकता है कि ओके सारे सॉल्यूशन तो एक इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे इस लाइन पे हो सकते हैं जो इसके सॉल्यूशन ना हो? द आंसर इज नो। सो ऑल पॉइंट्स on the line are solution to the equation. So एक तरह से ये पूरी जो लाइन है एक तरह से सॉल्यूशन ही है इस इक्वेशन का। हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है और इसका हर एक सॉल्यूशन को मिला के ही पूरी लाइन बन रही है। ठीक है, सो कोई भी पॉइंट इधर उधर जो लाई करता है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन जो इसी लाइन पे लाई करते हैं, और इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट उठा ले उसको हम देखेंगे, अच्छा ये पॉइंट है अराउंड कितना है ये x8 पे, y समथिंग बिटवीन 1 and 2, जो भी वैल्यू होगी ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ ये 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है, ये लाइन हमें दी हुई है, इस लाइन में से हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन की ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमें ये लाइन दी हुई है और हमें 2 पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफिकली प्लॉट करे हुए कि अच्छा ये 2 पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं ना। हमें पता है कि अगर जो भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है लाइन, उस इक्वेशन को इसके सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो लेट्स सी कि फर्स्ट कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। पहला पॉइंट क्या है, लेट्स से हम इस पॉइंट को ले लेते हैं 4, 9 को। तो पहले इक्वेशन ट्राई करते हैं, x प्लस वाई, तो हम देखा 4 + 9 = 13, तो ये तो 0 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं है। y = 2x, y इसमें क्या है, y इसमें 9 है, और 2x क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 होगा, तो 8 is not equals to 9, so this is not the case. थर्ड इज y = x। नाउ हमें पता है कि 9 और 4 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में y = x + 1, लेट्स से कि पहला क्या है, y तो हमारा 9 है ही है, और 2x + 1 क्या आएगा हमारा, 2 × 4 + 1 = 9। ओके ग्रेट, सो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट देखने होंगे। तो दूसरा क्या है, 0 1, सो y = 1 और 2x + 1, 2 × 0 + 1 = 1। सो इस केस में भी ये दोनों, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस पॉइंट में भी, तो इन दोनों पॉइंट्स में सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन, इसलिए दिस इक्वेशन is sort of this line is the representation of this equation। ठीक है, अभी हमने बात करी ना कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए कम से कम टेस्ट करने के लिए कि इक्वेशन की ही लाइन है कि नहीं है, वो हमें नेक्स्ट में पता लगेगा। तो जैसे ही अभी हमें लेट्स से कि हमें अब ये लाइन दी है, हमें इसका फाइंड करना है इसकी इक्वेशन क्या है, तो हमें पता है कि अगर ये लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो लेट्स ट्राई इन द फर्स्ट, लेट्स ट्राई विद दिस पॉइंट फर्स्ट। सो x + y, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 - 2 = क्योंकि ये -2 है राइट, इसलिए = 0। ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज 0 = 0। सो इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन, राइट, और यहाँ फिर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे मर्जी कह लो। द सेकेंड पॉइंट इज 6 2। नाउ लेट्स सी x + y
equals to 6 plus 2 equals to 8, right? Okay, so now this equation is not satisfied, right? So even though ये first point satisfy कर रहा था, but second point नहीं कर पा रहा, right? इसीलिए ये इक्वेशन इस लाइन की नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन, y इक्वल्स टू 2x। तो y क्या है हमारा -2 और 2x क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो -2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये सेकेंड तो गलत है ही है। नाउ थर्ड केस में y क्या है हमारा -2 x -4, x क्या है 2 -4 इक्वल्स टू -2। तो -2 इज इक्वल्स टू -2, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट x62। तो y इसमें क्या है 2 and x -4 is equals to 6 - 2 equals 6 - 4 equals to 2. So 2 equals to 2. So ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में। So थर्ड इक्वेशन इज आवर आंसर, क्योंकि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्यों चाहिए होते हैं। फोर्थ इज y इक्वल्स टू 2x + 4। वैसे तो हमें आंसर निकल चुका है और एक लाइन का हमें पता है एक इक्वेशन होती है, बट लेट्स लुक एट द फोर्थ वन आल्सो। सो y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2 and 2x + 4 equals to 2 into 2 + 4 equals to 8. So -2 is not equal to 8, so therefore this is not the answer. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि इक्वेशन है कि लाइन की नहीं है। हमें 2 पॉइंट क्यों चाहिए? हम एक पॉइंट से क्यों नहीं निकाल सकते कि ये लाइन इसका इक्वेशन का ही है कि नहीं है? द पॉइंट इज ओके, द पॉइंट इज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक पॉइंट को अगर हम सिर्फ देखें ना, तो एक पॉइंट से तो बड़ी लाइंस पास होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन भी पास होती है इस लाइन से, और ये वाली लाइन भी मैं पास करा सकते हैं, चली गई। तो ऐसे हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस एक पॉइंट से पास होती हैं, राइट? यहाँ से हम जितनी मर्जी लाइंस, तो सारी लाइंस ये अलग अलग हैं। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, 1 सेकेंड, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। ये सारी बट 2 - 2 से पास हो रही है। तो सिर्फ हमें ये पता लग जाएगा कि एक इक्वेशन 2 - 2 को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें पता नहीं कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। बट अगर हमें ये पता लग जाए कि 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है। सो देयर इज ओनली वन लाइन जो 2 - 2 और 6 2 को कनेक्ट करती है, ठीक है? तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट्स हो जाए तो अच्छी बात है, 4 हो जाए तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि एक ही इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि 6 2 और 2 - 2 को सिर्फ एक ही लाइन कनेक्ट करती है, बट 2 - 2 से बड़ी सारी लाइंस पास होती हैं, राइट? तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम कौन सी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। सो इसमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है। सेम एक्सरसाइज जो हमने पहले कर रहे हैं। सो इसमें क्या है, 2 4 पॉइंट दिया हुआ है और 0 0 पॉइंट दिया हुआ है। ये तो हमें पॉइंट वैल्यू पता होना चाहिए, ना भी दिया हुआ तो ये 0 0 होता है, ठीक है? तो x + y इक्वल्स टू 0, तो हम 0 0 को ट्राई करें तो 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ये इक्वेशन, ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स लुक एट 2 4। सो 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है, बट 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये गया। नाउ लेट्स लुक एट y इक्वल्स टू 2x। y इक्वल्स टू 2x, अगर हम ये वाला पॉइंट ट्राई करें इसमें, तो y इक्वल टू 0, 2 इंटू 2x इक्वल्स 2 इंटू 0। ओके, ये 2x है और वो मल्टीप्लाई है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट 2 4। तो इस केस में y क्या है? 4 है, और 2x क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 इक्वल्स टू 4, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए दिस लाइन इज द आंसर टू दिस। सो दिस लाइन बेसिकली इस इक्वेशन की लाइन है ये। लेट्स लुक एट थर्ड ऑल्सो। इवन दो हमें पता है कि एक इक्वेशन की एक ही लाइन होती है, तो अगर हमें आंसर मिल चुका है तो बाकी दोनों चेक करने की जरूरत नहीं, बट लेट्स फॉर द एक्सरसाइज से
कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस फोर। नाउ इसमें अगर हम 0 0 पॉइंट ट्राई करें तो y इक्वल टू 0, x माइनस फोर इक्वल टू 0 माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर। 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर, सो दिस इज नॉट द आंसर। y इक्वल टू 2x प्लस फोर देखते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस फोर, y इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं हम इसमें। और 2x प्लस फोर क्या होगा हमारा, 2 इंटू 0 प्लस फोर, ये 0 प्लस फोर इक्वल्स टू 4। So 0 is not equal to 4. So this is not the answer. So answer is this. ठीक है, तो दिस इज द आइडिया कि हमें एक लाइन का पता करना है कि कौन सी इक्वेशन है। तो हमें देखना पड़ेगा लाइन में से कोई भी दो पॉइंट उठा लेते हैं और उसको किसी इक्वेशन में डाल के देखते हैं। अगर इक्वेशन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है देन दैट इज द आंसर। ठीक है, सो वी एंड हियर। इन द नेक्स्ट video we'll do some questions from NCERT. Okay, goodbye.